हेलो दोस्तों, वेलकम आपका एचडी स्टडी पॉइंट पे। JKSSB ने अभी जारी की एक नोटिफिकेशन और इस नोटिफिकेशन में नई पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं। तो चलिए इस वीडियो पे हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं, क्या है एलिजिबिलिटी, कब से आपके फॉर्म लग रहे हैं और कब है लास्ट डेट। तो इससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। तो ये रही आपके सामने ये नोटिफिकेशन, ये आज ही की डेट में ये नोटिफिकेशन जारी हुई है SSB के तरफ से। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 11 पोस्टें हैं और ARI एंड ट्रेनिंग 35 पोस्टें हैं। लॉ एंड जस्टिस एंड के अंदर 44 पोस्टें हैं। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी R&B के अंदर 490 पोस्टें यहाँ पर हैं। यानी टोटल जो इन पोस्टों की तादाद है ये है 580 यानी 580 की तादाद पोस्टों की है। तो यहाँ पर जो फॉर्म भरने की जो डेट है, जो जहाँ जब से स्टार्ट जो फॉर्म होंगे वो होंगे 31 यानी दिसंबर से, यानी 31 दिसंबर से फॉर्म लग रहे हैं। और इनकी जो लास्ट डेट है वो है 20 जनवरी, यानी 20 जनवरी से आपको पहले ही अप्लाई करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एज दी गई है, यह है ओपन मेरिट के लिए 40 और जो जितने भी कैटेगरी हैं 43 उनकी एज रहेगी लिमिट यहाँ पर। तो चलिए अब सीधे चलते हैं पोस्टें, जहाँ पर पोस्टें मेंशन की गई हैं। तो ये रही पोस्टें। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर 4 पोस्टें हैं। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अगेन 1 है, 5 है। तो चलिए हम देखते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। यहाँ पर है जूनियर इंजीनियर, यानी जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट हैं R&B डिपार्टमेंट के अंदर। ये है इनकी टोटल जो तादाद है ये है 144, अच्छी खासी तादाद है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के लिए। यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए सिविल में। तो उसके बाद जो है अगेन R&B के अंदर जूनियर इंजीनियर, लेकिन ये मैकेनिकल की पोस्ट हैं। यहाँ पर ये हैं 30, मैकेनिकल वालों के लिए 30 पोस्टें दी गई हैं। उनके लिए भी 3 ईयर डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। तो उसके बाद है फिर ये R&B, तो ये है ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है। यहाँ पर ये है 34, यानी 34 ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए, उनके लिए भी 2 ईयर होना चाहिए, ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए। तो उसके बाद फिर है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की पोस्टें हैं, ये है 20। तो उनके लिए भी सेम 2 ईयर का ड्राफ्ट्समैन कोर्स होना चाहिए, आप डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है ये है वर्क्स सुपरवाइज़र, ये है डिवीज़न कश्मीर की पोस्ट। यहाँ पर 76 पोस्ट हैं, अच्छी खासी तादाद है पोस्टों की। सुपरवाइज़र ये है, इनके लिए मैट्रिक पास होना चाहिए एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू बोर्ड ITI का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफ, ये है डिवीज़न कश्मीर की, यहाँ पर 4 पोस्टें हैं। तो उसके बाद फिर अगेन डिवीज़न जम्मू के लिए 4 पोस्ट हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की। तो उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट की 4 पोस्ट हैं, UT लेवल पर है। डिवीज़न कश्मीर के लिए है जूनियर असिस्टेंट की 89 पोस्टें, यानी डिवीज़न कश्मीर के लिए। तो उसके बाद है 32 जूनियर असिस्टेंट जम्मू डिवीज़न के लिए, यानी 63 टोटल पोस्ट हैं। तो उनमें जो एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन है, 35 वर्क स्पीड होनी चाहिए आपकी, टाइपिंग स्पीड, और 6 मंथ का डिप्लोमा एंड या सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर के अंदर। तो उसके बाद है डिवीज़न जम्मू के लिए ये एक पोस्ट है क्लर्क कैडर की है। तो यहाँ पर नीचे जो यहाँ पर 7 पोस्ट हैं वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए। तो कुल मिला के ये 2-2 एक पोस्ट है। सभी और जगह पर कोई मोटी खासी तादाद नीचे नहीं दी गई है, ये एक पोस्ट, यानी कुल मिला के यहाँ पर जो सिविल और मैकेनिकल के लिए जो है अच्छी खासी पोस्टें हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के लिए और मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंटों के साथ साथ और भी जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्टें भी यहाँ पर दी गई हैं। तो इसलिए आप तैयारी शुरू कीजिए।
तो पोस्टें आ गई हैं इंजीनियरिंग के लिए। तो चलिए हमें इजाज़त दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके बाय।